लाहौरियों को भी विफाकी बजट का इंतजार। 17,500 अरब रुपए हुजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट तजवीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी बजट में अखराजात का हुजम 18,870 अरब रुपए है। टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए रखी गई। बजट में नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम करके 3,500 अरब रुपए के करीब रखने की तजवीज़। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी। मतवक़े ग्रेड 1 ता 16 के सिविल मुलाजमिन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों में पेंशन में इजाफा किया जाएगा। नए बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला काबीना इजलास में किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। एक्सपोर्ट 35,000 अरब। तरसीलात ज़र में 39 अरब डॉलर हासिल करने की तजवीज़। बिजली और दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1,400 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मालियाती बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। टैक्स नहीं अब नेटवर्क बढ़ेगा, आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स चोरों की छुट्टी करा दी। नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद उल अज़हा की छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों की वापसी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। शहर की सुनसान सड़कों पर आज से फिर चहल पहल और रौनक नजर आएगी। परदेसियों का कहना है कि ईद की छुट्टियों में अपने प्यारों के साथ खूब लुत्फ उठाया। ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम का इनाम। वज़ीर आला का सेंट्री वर्कर्स के लिए 10,000 फीकस इनाम का ऐलान। मरीम नवाज का कहना है कि ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब की वर्कर्स और एहलकारों ने लगन और मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सब वर्कर्स की कदर है और आप सबका शुक्रिया। अभी तक हमने जो पहले दूसरे और तीसरे दिन की पूरे पंजाब में जो टनेज उठाई है, अलाशियाँ जो उठाई हैं, वो 2,92,000 टन से ज़्यादा टनेज हमने उठाई है 3 दिनों के अंदर। हर एक शहर के हर कोने के अंदर हमारे वर्कर्स मौजूद थे। उन्होंने काम किया और 24 आवर काम करते रहे। पंजाब में वो काम कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। LWMC वर्कर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा वज़ीर आला ने सफाई के निज़ाम की मुसलसल मॉनिटरिंग की। मरीम नवाज खिदमत की सियासत कर रही हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स के लिए 10,000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया। पंजाब की तरह दूसरे सूबे में तनकीद के बजाय काम पर तवज्जो दें। समझ नहीं आ रही सिंध वालों का क्या प्रॉब्लम है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध की तर्जमानों को फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल ही खवास बाख्ता हो गई है। सिंध वालों का मरीम नवाज को मिलने वाली आवाम की दाद से जल कर बुरा हाल हो रहा है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई कैंप्स, आरजी और मरकजी डंपिंग साइट का जायजा लिया। चाइना स्कीम में आरसी कलेक्शन साइट से मरकजी डंपिंग साइट पर अलाइशों की मुंतकिली ऑपरेशन का मुआयना किया। ज़ैद बिन मकसूद ने सफाई वर्कर्स में मिठाइयाँ भी तकसीम की। ईद कुर्बान पर LWMC के सफाई के लिए मसाली इंतजाम। लाहौर सूबे भर में सफाई के हवाले से टॉप ट्रेंड रहा। सियासी, समाजी और अवामी हलकों ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की भरपूर पजीराई की। CEO LWMC बाबर साहबदीन कहते हैं शहरियों के ताउन पर मशकूर हूँ। ईद के तीसरे रोज भी LWMC की टीमें फील्ड में मुतहरिक रहीं। निश्तर टाउन जोन में भी सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। शहरियों ने LWMC वर्कर्स में मिठाइयाँ तकसीम की और काम करने की लगन को सराहा। गोश्त के साथ कीमे के पकवान बनाने का मिशन। शहरियों की बड़ी तादाद ने गोश्त का कीमा बनवाए के लिए RC पॉइंट्स का रुख कर लिया।
कीमा तैयार करने वाले स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। दुकानदारों का कारोबार चमक उठा। शहरियों का कहना है कि फी किलो कीमा बनाने के लिए 50 रुपए किलो लिए जा रहे हैं। ईद की रौनक छाई, मिठाइयों की खुशबू पर हर सू फैलाए। ईद के तीसरे रोज भी लाहौरियों ने बेकरियों का रुख किया। किसी ने बर्फी खरीदी तो किसी ने गुलाब जामुन पसंद किए, किसी ने चॉकलेट केक तो किसी ने फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक खरीदा। शहरियों का कहना था कि ईद मीठे के बगैर अधूरी है। खाने पीने में ना की एहतियात, अस्पतालों में बिसारखोरी की मरीजों की बहुतायत। शहर के अस्पतालों के सैकड़ों मरीज जेर इलाज। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खाने पीने में इतदाल का मुजाहरा करें। आईजी पंजाब की ईद पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर फोर्स को शाबाश। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि आरपीओज, डीपीओज, ट्रैफिक और सीनियर पुलिस अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग में मुलव्वस कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी लाहौर पुलिस हाई अलर्ट रही। शहर भर में हजारों एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहे। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से शहर की खसूसी निगरानी की गई। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना था तफरी मुकामात और फूड पॉइंट्स पर फैमिलीज की सिक्योरिटी के लिए खसूसी फोर्स तैनात रही। ईद उल अज़हा पर अमन अमान की बेहतर सूरत हाल का तसलसल जारी रहा। लाहौर पुलिस की फौरी और मौसर कार्रवाइयाँ। वन व्हीलिंग पर 9 अफराद गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं गैर रजिस्टर्ड तंजीमों की तरफ से खाने जमा करने पर 44 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। पाबंदी के बावजूद सीरी पाए भूनने पर 77 अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया गया। जून अपने जोबन पर, आग का गोला जमीन पर अंगारे बरसाता रहा। पारा 46 डिग्री को छू गया। गर्मी से मामूलात जिंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी की लहर मजीद कुछ दिन तक जारी रहेगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने का मशवरा। खबरदार होशियार, गर्मी की लहर रहेगी बरकरार। पीडीएमए का 12 जून तक के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। डीजी पीडीएमए इरफान अली काटिया का कहना है वज़ीर आला की हिदायत की पेश नज़र मुतलका इदारे अलर्ट रहें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। नहर में ठंडे पानी से नहाओ, गर्मी को दूर भगाओ। लाहौरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। शहरियों की बड़ी तादाद नहर में नहाने पहुंची। कहा घर में बैठना मुश्किल हो रहा था। नहर पर आकर ही ठंडक का एहसास हुआ। ईद का तीसरा रोज भी खूब एंजॉय किया। शदीद गर्मी में गाड़ी एहतियात से चलाएं, जिंदगी महफूज बनाएं। मोटरवेज पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। दिन 11 से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान सैयद इमरान अहमद कहते हैं गाड़ी में इजाफी पानी और फर्स्ट एड बॉक्स रखें। गर्मी में तेजी रफ्तारी से भी परहेज करें। मोदी सरकार की मजहबी दहशतगर्दी, सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। मुआहदे के तहत हर साल सिख यात्री 9 जून को गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन पर रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर कमेटी के जानिब से वाहगा बॉर्डर पर यात्रियों के अलामती इस्तकबाल के लिए एक कैंप लगाया गया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया। तो पाकिस्तान ने भी रेसिप्रोकल बेसिस पे अपनी तरफ से हमने भी पाबंदियां लगाई।
लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के एक वाज़ेह पैगाम किया, अपने सिख बहन भाइयों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे और कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर सिख यात्री मौजूद है ना तो उनका वीज़ा कैंसिल किया जाएगा ना उनको कभी वीज़ा से मना किया जाएगा। 7 तारीख से करतारपुर कॉरिडोर को भारत की तरफ से बंद कर दिया गया। हमारी तरफ से दरवाज़ा आज भी खुला है, आज भी करतारपुर साहब के अंदर लंगर पकता है। हमारा कथावाचक, हमारे रागी, हमारे ग्रंथी, हमारे अरदासी, हमारे हुक्मनामा लेने वाले आज भी इंतज़ार करते हैं कि संगत भारत से वाघा करतारपुर के रास्ते आएगी, लेकिन उस संगत को आने पुलिस का आज़म है खास, हर स्पेशल बच्चे को मिलेगी जिंदगी की आस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसन इकदाम, एहलकारों के बच्चों को इलाज के लिए 2 साल में 30 करोड़ 54 लाख रुपए जारी कर दिए। कहा मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के इलाज, मुआवजे और बहाली के लिए भरपूर इकदाम जारी हैं।